हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑथर। आप सभी का एक बार फिर से नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के हम इस वीडियो में हमारे राजस्थान में रहने वाले जयदेव यादव जी का एक लाइफ का हेल्थ का एक ऐसा टॉपिक आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि पिछले हमारी करीब यहाँ 25 दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं एक बात, हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने के लिए हर वीडियो में एक बात जरूर आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात एक आपको बताना चाहूँगा, हम जीवन को कई प्रकार से जीते हैं और हर व्यक्ति विशेष का अपना जीवन जीने का अलग अलग तरीका होता है। कोई विचारों से प्रभावित होता है, कोई जीवन शैली को अलग तरीके से जीने का दृष्टिकोण रखता है, कोई परिवार को साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है, कोई समाज के लिए जीता है। सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, इन सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण एक चीज़ है, वो है हेल्थ। कि अगर हेल्थ साथ नहीं है तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बाद में कुछ खास महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करती है। एक बहुत कमाल की बात है, आखिरी बात बोल के फिर इस बात को विराम देता हूँ। अष्टांग हृदय में वाघभट्टी जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को किसी स्पेशलिस्ट, चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, किसी डॉक्टर की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है सही ज्ञान और एक सही मार्गदर्शन की, जो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर फिर तकलीफ ज़्यादा होगी, मार्गदर्शन चाहिए, तो फिर आपको समय निकाल के आपको यहाँ आना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। और अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो की, जिस चीज़ के लिए हमने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य रखा। नमस्ते जयदेव भाई। सर्वप्रथम हमें आपके अतीत के बारे में जानना चाहेंगे। मतलब आप जब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है लगभग 25 दिन से, इससे पहले आपको क्या क्या तकलीफ रहती थी, कितने टाइम तक आपको तकलीफ रही, आपको क्या क्या परेशानी थी, वही आपका जो लाइफ का पास्ट का एक्सपीरियंस रहा वो आप बताइए। ये तकलीफ मुझे 2019 से ही थी जी। जब धीरे धीरे गैस पास होना बंद हो गई। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे मेरा पेट टाइट हो गया बिल्कुल, और खाना खाने के बाद कभी कभी वापस मुंह में आ जाता था। वो जैसे ही पेट पर थोड़ा सा दबाव पड़ता, सोते समय खाना मुंह में आ जाता था, इतना टाइट हो गया। अच्छा जी। तो ये प्रॉब्लम 2019 से शुरू हुई। 2019 से शुरू हुई। हाँ। कि खाना खाते भयंकर आपको मतलब गैस टाइप का प्रॉब्लम रहता था। हाँ। खाना मुंह में उस दबाव से, प्रेशर से वापस आता। हाँ, उस गैस से जैसे ही दबाव पड़ता तो खाना मुंह में आ जाता था वापस। तो इसके लिए आपने पहले कोई एलोपैथी मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट कहीं आपने कुछ लिया लंबे टाइम तक? मैंने 2-3 महीने तो होम्योपैथी की दवाई ली। अच्छा जी। और लगभग 1 महीने एलोपैथी की ली, एंडोस्कोपी करवाई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अच्छा जी, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम जहाँ थी वहीं लगभग आपकी रही? लगभग प्रॉब्लम तो वहीं रही, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाई कि प्रॉब्लम है क्या। अच्छा जी। तो इसके अलावा कभी आपको मतलब कभी ये समझ आया कि आपका ये जो तकलीफ बढ़ रहा है कहीं ना कहीं आपके गलत खान पान से या जीवन शैली में कहीं ऐसा आपका कोई बुरा अनुभव रहा हो, जैसे आपको लगा कि आपका मानसिक तनाव कहीं बिगड़ा हो, कोई गलत आदत ने आपको परेशान किया हो, ऐसा कभी कुछ अनुभव में आया आपको? लाइफ से तो थोड़ा सा, एक तो जंक फूड पहले ज़्यादा खाता था बाहर का। अच्छा जी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उससे ऐसी प्रॉब्लम ही होती है। अच्छा। यहाँ सेंटर पे आने के बाद पता चला ये कि हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब एक सिंपल सी बात ये मानो कि लगभग 2019 से लेकर के 2024 में लगभग हमारे पास आए हैं, तो 3 से लगभग 4.5 से 5 साल इनकी ड्यूरेशन रही, पेट की जो इनकी तकलीफ रही। इनको इस ड्यूरेशन में ये तक भी समझ नहीं आया भाई हमारा गड़बड़ कहाँ है, मतलब खान पान से गड़बड़ है या जीवन शैली में गड़बड़ है। अब इनको इतना समझ आ गया कि हमारी समस्याएं कोई अदर बंदा ठीक नहीं कर सकता है। अगर हम खान पान सही रखें, थोड़ा टाइम अगर थेरेपी का सपोर्ट लें या नेचुरल चीज़ें या नेचुरोपैथी को सपोर्ट बना करके चीज़ों को साथ लेकर के चलें, तो कुछ हद तक हमारी चीज़ें ठीक होना शुरू होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें इनकी जो बिगड़ी थी वो है कि उनका जंक फूड बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी जो गड़बड़ थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और जानना चाहूँ तो अभी आप कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको क्या क्या आराम है वो आप बताइए, और हमारा ट्रीटमेंट आपको किस प्रकार से क्या कुछ रिलीफ दिया, जो भी आपका जेन्युइनली आपको लगता है वो आप हमारे साथ बताएं।
अभी ट्रीटमेंट लेते हुए तो मेरे को 25 दिन हो गए। अच्छा जी, इससे एक तो जो मेरा पेट टाइट था वो नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक और है। एक जो गैस वाली समस्या थी ठीक है, वो पास नहीं होती थी, ठीक वो है। अब पास होने लगी। लगभग 60 से 70% तो आराम है। मतलब लगभग 25 दिन की ड्यूरेशन में। देखो, मैं एक बात हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे वीडियो में कोई भी फेक नाम की चीज़ नहीं होगी। जो जेन्युइनली रिव्यू होगा मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और यही मेरा वीडियो का या फिर मेरी चीज़ों का मोटो होता है। कभी आप कुछ फेक बताने का या कोशिश मत कीजिए। 25 दिन के आसपास लगभग इनको ट्रीटमेंट लेते हुआ है। प्रॉब्लम लगभग इनको 5 साल के आसपास के समय से थी, और जो रिकवरी रेशियो है, जो इनको प्रॉब्लम में हैवीनेस या गैस का जो रहता था, वो लगभग 60 से 70% इनको अभी आराम है। अब आगे एक सवाल निकलता है कि 100% की अगर बात करी जाए तो उसमें कितना समय लगता है। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम बनी 4-5 साल से है तो हम उसको ऐसा गारंटेड बोल करके नहीं बोल सकते कि आप 1 महीने में 100% हो जाओगे। एक बॉडी आपको फील करवाएगी कि आपका पेट हल्का हो रहा है, आपको मानसिक तनाव में थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका पेट हल्का हो जाए, खाना कुछ खाएंगे वो भी आपको अच्छा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको अभी तक भी नहीं पता है कि इनको IBS जैसी कोई सिम्टम्स हैं। मतलब ये सबसे बड़ी बात मानिए, इनको आज भी नहीं पता है, और शायद हमने इनको आज तक भी नहीं बताया कि ये सभी IBS के सिम्टम्स हैं। बात ये है कि जब हम कोई डिजीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं एज ए यूट्यूब के माध्यम से या किसी डॉक्टर के माध्यम से, तो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल से एक प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होती है। भाई हमें तो ये बीमारी हो गई। इनको आज तक कभी ये नहीं था कि हमें कोई बीमारी है, इनको ये थी भाई हमें ये दिक्कत है, गैस पास नहीं हो रहा, या पेट में हैवीनेस लग रहा है, या मतलब जो खाना है वो मुंह से वापस आ रहा है। कारण ये है कि इनकी कई प्रकार की सब तकलीफें जो रही, उनको सही वे में एक तरीके से ठीक करने का तरीका यही है। अगर योग सही से आप करते हैं, खान पान घर का रखते हैं, थोड़े टाइम जैसे मैंने बोला कि अगर आप थेरेपी वगैरह का सपोर्ट लेते हैं, नेचुरोपैथी का सपोर्ट लेते हैं जिसमें मिट्टी पट्टी आती है या मालिश वगैरह आती है, या आप सेल्फ तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इन सभी के ऐड करने से हमारी चीज़ें हील होना शुरू होती हैं। अगर आप ये इतनी सी अवेयरनेस रखते हैं तो आपकी चीज़ें काफ़ी ठीक होती है। मैं आपके लाइफ के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिसन जानना चाहता हूँ। जैसे कई लोग जो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, आप उन्हें अपनी ओर से पर्सनली ऐसा क्या एक मैसेज देना चाहें जो आपको लगता है कि जो हर एक बंदे को, आजकल नए बंदे हैं जो 15-15, 20-20 साल के लड़के हैं, उनको ये मोस्टली कॉमन बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप उनको क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनको सिखाए, मतलब आपके अनुभव में? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये जंक फूड वाला जो अभी ज़्यादा शौक हो गया है लोगों को, इसको अच्छा। कम किया जाए। अच्छा जी, मतलब बाहर का खाना बिल्कुल। प्रॉब्लम की समस्या इसी से शुरू होती है। मतलब इनका अनुभव ये है कि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं बाहर से, सबसे पहले अगर आपको ठीक होना तो वही सही चीज़ सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी। और जितने लोग अगर अभी तक प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं, चाहे आपको IBS है या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इतनी सी अवेयरनेस रख लेते हैं कि बाहर का खाना पीना अगर आप बंद रखते हैं, तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक थोड़ी थोड़ी ठीक होना शुरू होगी। तो मैं आप सभी से अंतिम शब्दों में कुछ विशेष बात यही बोलूँगा कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी फैमिली हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो। देखो, ख्वाहिशें हम सभी की हैं, मेरी भी है, आपकी भी है, इनकी भी है, लेकिन हर वो ख्वाहिश जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो हर पूर्णता से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जो आपको उस चीज़ के लायक बना पाए। अगर आप पैसे चाहते हैं तो पैसे के लायक बनना पड़ेगा, अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो आपको गाड़ी कमाने के लायक बनना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको उसके लायक भी बनना पड़ेगा। मिलेगी कभी नहीं, ये मेरे बात, ये शब्दों को गांठ बांध करके याद रखिएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव भाई, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप आगे भी ठीक रहें, अच्छे रहें। और मैं अंतिम शब्द में आपको बात यही बोलूँगा कि जीवन को उस तरीके से जियो जो हमारा स्पिरिचुअलिटी, हमारा अध्यात्म हमें सिखाता है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बस योग कभी मत छोड़ना। ठीक है, योग और अध्यात्म तो मेरे जीवन का वैसे भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, धन्यवाद।